हम सब आने वाले नए साल के बारे में सोच रहे हैं। साल 2026 कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव साल होने वाला है। बिल्कुल। खासकर अंक ज्योतिष के हिसाब से। तो आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हर साल की अपनी एक खास ऊर्जा होती है, लेकिन 2026 की जो ऊर्जा है वो कुछ खास लोगों के लिए एक चुंबक की तरह काम करेगी। एक चुंबक की तरह? हाँ, मतलब उनकी पूरी जिंदगी को अपनी ओर खींचकर एक नई दिशा देने के लिए। अच्छा, तो आज जो हम बात कर रही हैं ये जानकारी अंक ज्योतिष के एक बहुत ही डिटेल्ड विश्लेषण से ली गई है। और ये खास तौर पर मूलांक 1 के लोगों के लिए 2026 की भविष्यवाणी करती है। हाँ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मूलांक 1 होता क्या है। जरूर। अगर किसी का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 1 होता है। और इसका स्वामी ग्रह सूर्य है, मतलब नेतृत्व, ऊर्जा, आत्मा, इन सब का प्रतीक। और देखिए, यहीं पर सबसे दिलचस्प समीकरण बनता है। वो क्या? साल 2026 का जो कुल योग है वो भी एक ही है। अच्छा, कैसे? अगर हम 2 + 0 + 2 + 6 को जोड़ें तो बनता है 10 और फिर 1 + 0 हुआ 1। अरे वाह! तो जब किसी व्यक्ति का मूलांक और साल का अंक दोनों एक हो जाएं तो वो साल एक महापरिवर्तन वाला साल माना जाता है। महापरिवर्तन, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक अलाइनमेंट हो गया। बिल्कुल, आप इसे यही कह सकते हैं। तो ये सिर्फ एक अच्छा साल होने की बात नहीं है, ये तो कुछ ज्यादा गहरा लग रहा है। ये बहुत गहरा है, क्योंकि स्रोत के अनुसार ये मूलांक 1 वालों के लिए सिर्फ एक शक्तिशाली साल नहीं है, तो फिर बल्कि एक नए 9 साल के चक्र की शुरुआत भी है। ये पहला साल है, पहली ईंट। 1 मिनट, एक नए 9 साल के चक्र की शुरुआत? जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस साल लिए गए फैसले या शुरू किए गए काम या की गई गलतियों का असर सिर्फ 12 महीने नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका असर आने वाले कई सालों पर पड़ सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये साल आने वाले 8 सालों की पटकथा लिखेगा, इसीलिए इसे समझना इतना जरूरी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दोहरी सूर्य ऊर्जा है इसका उनके व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है। सही बात है। जब किसी के अंदर सूर्य की दोगुनी शक्ति आ जाए तो कैसा महसूस होगा? इसे ऐसे समझिए कि आपके अंदर एक बल्ब है और अब उस पर दोगुना वोल्टेज दिया जा रहा है। अच्छा। तो वो बल्ब या तो पहले से कहीं ज्यादा चमकेगा या फिर फ्यूज हो जाएगा। ओके। स्रोत कहता है कि मूलांक 1 वालों के व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। वो जहां जाएंगे लोग उनकी तरफ खिंचे चले आएंगे। अच्छा। और जो काम सालों से रुके हुए थे, जिन्हें करने का वो सिर्फ सोच रहे थे, हाँ, जो टाल रहे थे, बिल्कुल, उन्हें शुरू करने की एक अदम्य हिम्मत और इच्छा शक्ति जागेगी। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म और एक्शन शुरू। हाँ। लेकिन आपने फ्यूज होने की भी बात कही। हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी और एक खतरा भी आता है। यहाँ क्या खतरा है? खतरा है अहंकार। अहंकार? जी, स्रोत में इस पर बहुत जोर दिया गया है। जब ऊर्जा और सफलता बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से मिलती है तो आत्मविश्वास और घमंड के बीच की जो बारीक रेखा है वो मिटने लगती है। सही। व्यक्ति को लगने लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, और यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हो सकती हैं। तो इस साल विनम्रता बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जरूरत। तो ये आत्मविश्वास की ऊर्जा एक दोधारी तलवार है। मैं सोच रही हूँ कि इसका सबसे ज्यादा असर तो उनके काम पर दिखेगा। करियर के लिहाज से ये साल कैसा रहने वाला है? करियर के लिए तो स्रोत में लैंडमार्क शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लैंडमार्क? हाँ, मतलब ये वो साल है जिसे वो आज से 10 साल बाद भी याद रखेंगे कि हाँ, 2026 में मेरे करियर ने उड़ान भरी थी। वाह! नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति के इतने मजबूत योग हैं कि उसे टालना लगभग नामुमकिन होगा। और ये सिर्फ कोई टाइटल में बढ़ोतरी नहीं होगी? नहीं, ये कोई मामूली प्रमोशन नहीं होगा। स्रोत के अनुसार उन्हें ऐसी पोस्ट मिल सकती है जिसमें अधिकार और शक्ति दोनों हों। अच्छा। सिर्फ सैलरी नहीं, रुतबा और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ेंगी। और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक सुनहरा अवसर है, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और उन लोगों के लिए जो नौकरी की दौड़ में नहीं है, जो अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए तो जैसे ब्रह्मांड ने दरवाजे खोल दिए हैं। स्रोत कहता है कि स्टार्टअप्स या नया व्यापार शुरू करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। किसी खास क्षेत्र में? हाँ, खास तौर पर सौर ऊर्जा, तकनीक, प्रबंधन और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है।
ये सभी क्षेत्र सूर्य की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, नवाचार, नेतृत्व। और जीवन देना, बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत में एक और दिलचस्प बात लिखी है। मूलांक 1 वाले अक्सर वन मैन आर्मी की तरह अकेले काम करना पसंद करते हैं। सही है। पर विश्लेषण कहता है कि इस साल साझेदारी यानी पार्टनरशिप में काम करने से उन्हें असाधारण सफलता मिल सकती है। ये तो उनके मूल स्वभाव के थोड़ा विपरीत है। बिल्कुल विपरीत है, और शायद ही यही इस साल की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? क्या वो सफलता के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, अपने स्वभाव के खिलाफ जाकर दूसरों पर भरोसा करने को तैयार है? अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो जो सफलता अकेले 5 साल में मिलती, वो साझेदारी में 1 साल में मिल सकती है। मतलब उन्हें ये सीखना होगा कि लीडर का काम सब कुछ खुद करना नहीं है, बल्कि सही लोगों को साथ लेकर चलना होता है। ठीक है, तो करियर एक रॉकेट की तरह उड़ने को तैयार है, बशर्ते वो टीम के साथ उड़ना सीख लें। सही। जाहिर है, एक हैंडमार्क करियर ईयर का मतलब एक लैंडमार्क फाइनेंशियल ईयर भी होना चाहिए। क्या पैसों के मामले में भी सब इतना ही अच्छा है? हाँ, दोनों सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विश्लेषण के अनुसार यह साल उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। वित्तीय स्वतंत्रता, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। हाँ, इसका मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति में पहुंचना है जहां पैसे को लेकर चिंता और असुरक्षा खत्म हो जाए। ये कैसे होगा? क्या सिर्फ सैलरी बढ़ने से? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत के मुताबिक आय के नए स्रोत खुलेंगे। अच्छा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स? बिल्कुल। पैसा सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि कई जगहों से आएगा। ये कोई साइड बिजनेस हो सकता है, किसी हॉबी का व्यवसायीकरण हो सकता है, या किसी पुराने निवेश से अचानक बड़ा मुनाफा। एग्जैक्टली। निवेश की बात चली हो तो क्या इस साल निवेश करना सही रहेगा? बहुत सही। खास तौर पर प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में निवेश को बेहद शुभ बताया गया है। अच्छा, सूर्य का संबंध स्थिरता और जमीन से भी है, इसलिए इस साल खरीदी गई संपत्ति भविष्य में बहुत बड़ा मुनाफा दे सकती है। ये एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बेहतरीन समय है। और स्रोत में अटके हुए पैसे के बारे में भी कुछ था। हाँ, एक अच्छी बात यह भी है कि अगर कोई पुराना पैसा कहीं अटका हुआ था, किसी को उधार दिया था जो वापस नहीं मिल रहा, हाँ, होता है अक्सर, तो उसके भी वापस आने की पूरी संभावना है। ये एक तरह से फाइनेंशियल क्लीन अप का साल भी है। ये सब तो बहुत सकारात्मक है, लेकिन जब पैसा आता है तो वो अपने साथ कुछ आदतें भी लाता है। खर्चों के बारे में क्या चेतावनी है? मुझे लगता है असली परीक्षा तो वहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत में साफ लिखा है कि विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। जैसे कि नई गाड़ी, महंगे गैजेट्स, घर की सजावट, ब्रांडेड कपड़े, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर बजट बनाकर नहीं चले तो वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य दूर हो सकता है। असली परीक्षा ये है कि क्या वो इस पैसे को भविष्य बनाने में लगाते हैं या सिर्फ आज की जीवन शैली को चमकाने में। तो ये न्यू फाउंड पावर, अथॉरिटी और पैसा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे चिंता हो रही है कि ये एक व्यक्ति को अंदर से बदल सकता है, और इसका असर रिश्तों पर क्या पड़ेगा। क्या वो अहंकार वाला विलन यहाँ भी अपनी भूमिका निभाएगा? आपने एकदम सही नस पकड़ी है। यही इस साल का सबसे संवेदनशील पहलू है। ओके। सूर्य की ऊर्जा में गर्मी होती है, जो करियर को तो चमकाती है, लेकिन रिश्तों में दरार डाल सकती है। अच्छा। स्रोत के अनुसार वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद और टकराव की स्थिति बन सकती है। और इसकी वजह वही अधिकार वाली भावना होगी कि मैं सही हूं, मेरी बात सुनो। हाँ, मूलांक 1 का स्वभाव थोड़ा हावी होने वाला होता है, और 2026 में ये प्रवृत्ति अपने चरम पर हो सकती है। मतलब वो चाहेंगे कि घर में भी उनके फैसले ही अंतिम हो। बिल्कुल, जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। यहीं पर वो डबल वोल्टेज वाला बल्ब रिश्तों को रोशन करने की बजाय घर को जला सकता है। तो इसका समाधान क्या है? क्या उन्हें अपने करियर और निजी जीवन में 2 अलग-अलग इंसान बनना होगा? समाधान एक ही शब्द में है, विनम्रता। विनम्रता। स्रोत में सलाह दी गई है कि रिश्ते को बचाने के लिए झुकना सीखना होगा। अपनी बात रखने के साथ साथ अपने साथी की बात को धैर्य से सुनना और समझना होगा। ऑफिस का बॉस घर आकर बॉस नहीं रह सकता। सही कहा। यह संतुलन साधना ही उनकी सबसे बड़ी कला होगी। और जो लोग सिंगल हैं, क्या उनके लिए कोई अच्छी खबर है? उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा? उनका लंबा इंतजार इस साल खत्म हो सकता है। विश्लेषण के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक मजबूत रिश्ते की शुरुआत या रिश्ता पक्का होने के योग हैं। प्रबल योग हैं। उनका सामाजिक दायरा भी बहुत बढ़ेगा और उनकी मुलाकात कुछ बहुत प्रभावशाली और दिलचस्प लोगों से होगी, जो उनके करियर में भी मददगार हो सकते हैं।
हाँ, निजी और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से। चलिए, कम से कम एक जगह तो अच्छी खबर है। अब इन सब बातों को सुनकर इतना काम, इतना मानसिक दबाव, साझेदारी की चुनौतियां, रिश्तों का तनाव, मैं तो सोचकर ही थक गई। इन सब का उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? स्वास्थ्य के मामले में ये साल मिला जुला रहेगा। विरोधाभास ये है कि एक तरफ वो खुद को ऊर्जा से लबालब महसूस करेंगे, जैसे वो पहाड़ भी हिला सकते हैं। हाँ, लेकिन इसी अति उत्साह में वो अपने शरीर की सीमाओं को भूल सकते हैं। स्रोत में बर्नआउट के खतरे को लेकर खास तौर पर आगाह किया गया है। क्या कुछ खास स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, स्रोत में कुछ खास समस्याओं का जिक्र है। सूर्य का सीधा संबंध आंखों, सिर और हृदय से होता है। ओके। इसलिए आंखों में जलन, लगातार सिरदर्द और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहना होगा। दिमागी काम ज्यादा होने की वजह से तनाव बढ़ना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल, और हड्डियों के बारे में भी कुछ उल्लेख था। हाँ। हड्डियों में दर्द या कैल्शियम की कमी भी महसूस हो सकती है, क्योंकि शरीर की सारी ऊर्जा दिमाग और काम में लग जाएगी। तो इसका कोई उपाय? इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही सरल और सुंदर उपाय बताया गया है। क्या है वो? रोज सुबह कुछ देर धूप में बैठना। विटामिन डी की कमी पूरी करने का इससे बेहतर और प्राकृतिक तरीका नहीं है। वाह, मतलब सूर्य ही समस्या दे रहा है और सूर्य ही उसका समाधान भी दे रहा है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब तक हमने जीवन के हर पहलू को देख लिया है, अच्छा भी और बुरा भी। तो इन सब का निचोड़ क्या है? इस साल की सकारात्मक ऊर्जा को और कैसे बढ़ाया जाए और नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचा जाए? स्रोत में कुछ उपाय भी बताए गए होंगे। बिल्कुल। अंक ज्योतिष सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं देता, बल्कि समाधान भी देता है। तो क्या है वो? ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ चीजें हैं, जैसे शुभ रंग हैं सुनहरा, नारंगी और लाल। सारे सूर्य के रंग। हाँ। शुभ दिन है रविवार और सोमवार। इन दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली उपाय हैं। पहला, रोजाना सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाना। ये तो बहुत प्रचलित उपाय है और बहुत प्रभावी भी। यह सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने का सबसे सीधा तरीका है। और दूसरा, हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना। यह सूर्यदेव को समर्पित एक प्राचीन और शक्तिशाली स्तोत्र है, जो आत्मविश्वास बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने के लिए जाना जाता है। स्रोत में पिता के सम्मान पर भी बहुत जोर दिया गया था। हाँ, और यह सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। ज्योतिष में सूर्य को पिता का कारक माना गया है। अच्छा। इस साल अपने पिता का सम्मान करना, उनकी सलाह लेना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना किसी भी पूजा पाठ से ज्यादा फल देगा। और मानसिक शांति के लिए रोज 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना भी बहुत सहायक होगा, क्योंकि यह मंत्र भी सूर्यदेव को ही समर्पित है। और अंत में रविवार को अपनी क्षमता अनुसार गेहूं या गुड़ का दान करना। और जीवन शैली से जुड़े कुछ सुझाव, मतलब क्या करें और क्या ना करें? हाँ, सुबह जल्दी उठें और आलस से बचें। सूर्य उगने के बाद सोना इस साल सबसे ज्यादा नुकसानदायक होगा। ओके। घर की पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा और खुला रखें, क्योंकि ये दिशा सूर्य की होती है। और एक बहुत जरूरी सामाजिक सलाह भी थी। हाँ, किसी की बुराई या निंदा ना करें। जब आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हो तो आपके शब्दों में भी बहुत ताकत आ जाती है। सही बात है। उस ताकत का इस्तेमाल किसी को उठाने में करें, गिराने में नहीं। कुल मिलाकर अगर हम पूरे विश्लेषण को समेटें तो 2026 मूलांक 1 के लिए एक पावर पैक्ड साल है। बिल्कुल। इसमें सफलता के शिखर पर पहुंचने की अपार क्षमता है। सूर्य का दोहरा प्रभाव उन्हें सचमुच एक सितारे की तरह चमका सकता है, बशर्ते वो जमीन पर अपने पैर जमाए रखें। सही। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि शक्तिशाली ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाना है, विनाशकारी दिशा में नहीं। अगर वो ये सोचेंगे कि ये सब मैं कर रहा हूं, तो अहंकार उन्हें ले डूबेगा। लेकिन अगर वो ये सोचकर चलेंगे कि ये ऊर्जा मुझे एक बेहतर काम करने के लिए मिली है, तो विनम्रता उन्हें बचाएगी। तो विनम्रता और अनुशासन, यही इस साल सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। ये एक बहुत गहरी बात है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक अंतिम विचार के साथ। जरूर।
हमने शुरू में बात की थी कि 2026 एक नए 9 साल के चक्र की शुरुआत है। हाँ। तो अब जब हम इस साल की संभावनाओं और चुनौतियों को समझ चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है। सही। तो इस पहले साल में आप कौन सी आदतें अपना रहे हैं, कौन से रिश्ते बना रहे हैं और सफलता को कैसे संभाल रहे हैं, ये नींव आने वाले 8 सालों की इमारत की मजबूती कैसे तय करेगी।